काम सिखा दे। कौन सा बढ़िया है? फिर दिन रात काम करते रहना। हो सकता है आपकी अपलाइन बुद्धि हो सकता है आपका अपलाइन थोड़ा सा पर्सनल प्रॉब्लम में फंसा रहता हो सकता है आपका अपलाइन आलसी हो। नहीं, आप बुद्धि थोड़ी हो, है ना? तो हो सकता है आपका अपलाइन सुबह लेट उठता हो, उससे एक बार उठा के उसे उठ जा, आज उठ जा बस, मेरे को सिखा मीटिंग कैसे लेनी है, आज के बाद मैं खुद ही मीटिंग ले लूंगा। अपनी अपलाइन को बुलाओ कि काम सिखा। और जिस दिन आपके अंदर ये आ गई ना कि मेरे को काम सीखना है, और फिर आप जो तड़पते थे फिर आप अपनी टीम को काम सिखाओ। और उसके बाद मैं दिखाता हूँ लेवल कैसे आते हैं सब। एक साल में 10th लेवल आएगा यहाँ पे। केवल जितने लोग यहाँ बैठे हैं इतने ही कर लो इतना काम। बाकी किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं, अपने आप को समझाओ कि यार मैं सीख लूं बस, कोई ना सीखे। लोग पता क्या सोचते हैं, अब तो मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग में बैठा दिया अपने 15 लोग, अब तो मैं गप्पे मार लूं, अब तो मैं फोन पे बात कर लूं, मेरे बैठे तो हैं 15 लोग, बाहर चला जाऊं मैं, कोई बात नहीं, घूमता रहूं। नहीं भैया, मैं उन्हें गर्म कर दूंगा, हो सकता है वो वापस ठंडे हो जाए, लेकिन अगर तू गर्म हो गया तो तेरी टीम जिंदगी भर गर्म रहेगी। सब आई बात समझ? नियम नंबर 5 ही तो है। अच्छा अब छठा, अरे लिखने में 5 भाई लिखने लग गए, एडवांस होगा। कानून नंबर 6। कानून खतरनाक सा लग रहा है, लिखा भी लाल में इसलिए, जिसे तुम डर के मारे ही नहीं करो। यार डर के ही कामयाब हो जाओ, मैं उसमें भी खुश हूं, पर कामयाब हो जाओ। लिख की फोटो तो खींच रहे हो आप, लिख भी लेना, वो फोटो ऐसी रह जाती है। मैं भी शुरू में सेमिनारों में ट्रेनिंग में जाकर फोटो खींचता था, मैंने आज तक खोल के नहीं देखी। हाँ, थोड़े दिन बाद डिलीट ही कर देते हैं। लिख लिया? यस। थोड़ी सी ऐसा ही है, थोड़ी देर बाद पूछो। अभी मैं पूछूं। लिख लिया? यस। चलो अभी तुम्हारा टेस्ट लेते हैं। कानून नंबर 1 बताओ। जब मैं बोलूंगा 1 2 3 4, उसके बाद एक साथ सारे बोलेंगे, है ना? रिपीट करते रहेगा। 1 2, अपनी अपनी डायरियां खोल लो इतने, मैंने इसलिए तो 1 2 3 समझ जाएगा। चीटिंग भी ऐसा मास्टर भी नहीं मिलेगा, मुंह से कह रहा चीटिंग कर लो। 1 2 3 4, नियम नंबर 1 बताओ। बड़ा होना चाहिए। एक बार दोबारा से ट्राई करेंगे। नियम नंबर 1 क्या है? यस। दूसरा क्या था? तीसरा? और चौथा क्या था? मैं पता है ऐसे क्यों देख रहा हूं, अभी नाम लूंगा जो जो नहीं बोल रहे, मैं सबको देख रहा हूं। जैसे ग्रीन जैकेट में बैठे हैं भैया, उधर वो दीदी बैठी हैं, सबको देख रहा हूं। 5वां, अब 5वें पे बोल पड़ना सब जो नहीं बोले थे। देखो कोने वाले अब भी नहीं बोले भैया, बस होने दीदी मौज कर। चलो नंबर 6 पे आते हैं। हमेशा आपका विश्वास आपके आराम से बड़ा होना चाहिए। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपके कंफर्ट से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम काम करेंगे इतनी मेहनत से, रात दिन काम करेंगे, रात दिन काम करेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा। और जो काम हम कॉन्फिडेंस से करेंगे तो उससे हमारी सक्सेस आएगी। और सक्सेस आएगी तो क्या होगा, जैसे मैं शुरू में पैदल जाता था, बेगमपुर से हनुमान चौक मिस्टर डॉक में पैदल जाता था, फिर मेरे पास साइकिल आई, तो आराम बढ़ा है या नहीं बढ़ा? आराम बढ़ा? तो क्या करना चाहिए? रुक जाना चाहिए? फिर और कॉन्फिडेंस आया, फिर हम थोड़े से साइकिल से फिर और मेहनत करी और मेहनत करी और मेहनत करी कि अब साइकिल है।
और जल्दी जल्दी थोड़ा सा टाइम बचाया, और वो टाइम कहाँ लगाया? काम पे लगाया, और काम पे लगाया तो फिर हमारे पास क्या आ गई? और टाइम बचाया, और आराम आया ना। अब पसीने कम आते हैं। फिर उसके बाद क्या करा? फिर उसके बाद स्टार सिटी से सीधी हमारे पास बुलेट आई। अब चलाने में भी मजा आ रहा था। ओए ओए, आता नहीं आता बुलेट में मजा, डग 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 डग, पूरा मजा आता था। सुबह में तो जिम भी जब जाता था ना, पहले भारी करता था, सब उठो पहले, मुर्गे नहीं हमारी गली में, हम उठाएंगे तो मैं सब हम उठाएंगे। फिर और कंफर्ट बढ़ाना मेरा, तो मेरे को क्या करना चाहिए था? और कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि इससे भी आगे जा सकते। इससे ज्यादा आरामदायक क्या है? फिर मैंने एक्टिवा ली और आराम से ऐसे सोफे पे बैठ के घूम रहे, ना गियर बदलना ना कुछ, आराम से अपने आप ऐसा लगता है सोफे पे बैठे हुए जहां मर्जी ले जाओ, तो कहानी नहीं आता। ना गियर बदलने, ना क्लच दबाना, ना पैर का कोई काम, आराम से। फिर थोड़ा सा और दिन बाद फिर क्या है? फिर गाड़ी आई, एसी की ठंडी ठंडी हवा, ना धूल ना मिट्टी ना गर्मी ना सर्दी। तो हमने अपना काम बंद कर दिया। घर में भी एसी लगवाया। अब वो एसी की लेकिन इतनी औकात हमने कभी नहीं बनाना दी कि वो मैं घर से निकलने से रोके। लोगों की जिंदगी में जैसे जैसे आराम आता है वो वैसे वैसे लेजी हो जाते हैं, और जैसे जैसे, क्योंकि जैसे जैसे आप काम बढ़ोगे तो आपकी जिंदगी में आराम बढ़ेगा। लेकिन आपको आराम से ज्यादा हमेशा अपना कॉन्फिडेंस, अपना काम बढ़ाना है, ताकि काम बढ़ाओगे तो फिर आराम बढ़ेगा। जैसे जब हम शुरू में रहते थे तो हम टीन शेड में रहते थे, और गर्मियों में जब वो टीन तपती थी मजा आ जाता था। सब्जी में नमक डालने की जरूरत नहीं, खाते खाते टप टप नमक। फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ा, फिर 2 मंजिला बन गया, फिर एसी लग गया, तो कंफर्ट बढ़ा। लेकिन उस कंफर्ट ने कभी ये नहीं सोचा, या हमने उस कंफर्ट में कभी ये नहीं सोचा कि सुबह 5 बजे उठ के जिम ना जाए, क्योंकि अगर मुझे आगे काम ज्यादा करना है तो फिटनेस ज्यादा रखनी है ना, है ना। कभी मैंने ये सोचा अब घर चल दिया, ज्यादा सर्दी हो रही है, चल घर में घुस जाए ना। ये कंफर्ट की चीजें कभी मेरा कॉन्फिडेंस कम नहीं कर पाई। और मैं आपको भी यही कहूंगा, जितना कंफर्ट बढ़ाना चाहते हो उतना कॉन्फिडेंस बढ़ाना, जितना कंफर्ट बढ़ाना चाहते हो उतना कॉन्फिडेंस बढ़ाना, जितना आराम बढ़ाना चाहते हो जिंदगी में उतना काम बढ़ाना चाहते हो। जिस दिन ध्यान आराम पे चला गया उस दिन दिक्कतें आनी शुरू। जिस दिन ज्यादा गर्मी है और आपने सोचा रोटी एसी में खा लूं और 1 घंटा आंख लगा लूं, खत्म। वो एसी कब घर में से उखड़ के चला जाएगा खुद ही आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो हमेशा ध्यान इस पे नहीं, ध्यान अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने पर रखना है कि इससे भी ज्यादा आराम लाया जा सकता है, इससे भी आगे जाया जा सकता है, इससे भी बेहतर बनाया जा सकता है। हमेशा बेहतर की तरफ, हमेशा बेहतर की तरफ, हमेशा बेहतर की तरफ। क्योंकि यहाँ पे लोग बाग जब शुरू में ज्वाइन क्या करते हैं कि बस 2 साल 3 साल मेहनत कर ले, फिर तो, और फोकस कहां चला गया? बस मैटर खराब। क्योंकि फिर वो सोचता है 2 साल बाद आराम क्यों करना, पहले 2 साल आराम ही कर ले। करते रहेंगे मेहनत, है ना। तो अच्छा, कितने लोगों को लगता है 2 साल 3 साल ही काम करना है। देख कोई सोच रहा हूं हम किसी ने निभाया, मतलब तुम सीरियस मत ले लेना, 2 साल 3 साल काम करना है, जिंदगी भर काम करेंगे हम। क्योंकि जितना हमारे पास आ गया हमें उससे बेहतर बन के दिखाना। अगर आज भी रतन टाटा जी नहीं रुके, अगर आज भी आनंद महिंद्रा जी नहीं रुके, अगर सुनील मित्तल नहीं रुक रहा, अगर अंबानी नहीं रुक रहा, अगर कोई नहीं रुक रहा, हम क्यों? अगर एलोन मस्क नहीं रुक रहा, शाहरुख खान नहीं रुक रहा, 5000 करोड़ उस आदमी से मैं इतना इंस्पायर हूं ना, इतना इंस्पायर हूं। मैं कभी फेसबुक वगैरह पर कमेंट नहीं करता कभी भी किसी के, ना मैं इन चक्करों में पड़ता। लेकिन अभी उसकी मूवी आई पठान, उसमें सब कुछ हिंदुओं ने किया, गाना लिखा, कास्ट किया, सब कुछ किया। मैंने फैज भाई दिखाया था ना, तो उसमें एक ने लिख रखा कि शाहरुख खान का बहिष्कार क्यों?
मतलब लोगों ने लिख रखा था कि यार जब सब कुछ कर ही रहे हैं, पठान मूवी का बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं बायकॉट कि वो शाहरुख खान ने बनाई। मैंने कि भाई शाहरुख खान का बहिष्कार इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा कामयाब हुई है। क्योंकि ना हीरोइन इतनी कामयाब, ना गायक उसका इतना कामयाब, ना डायरेक्टर कामयाब। सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया, सबसे ज्यादा सक्सेस किसके बाद है? तो उसी को तो बदनाम करने के चक्कर में लग रहा है। लेकिन वो ध्यान दे रहा है, वो कमेंट कर रहा है सबको, वो अपने 6 पैक 8 पैक बना के अपनी मूवी में लगा हुआ है। तुम अपने बोलते रहो, मैंने 5000 करोड़ का मालिक बन के दिखा दिया जीरो से। वो अपने काम पे ध्यान है, लोगों के कमेंट, तुम्हें जो करना तुम उसके काम पे भी ध्यान दो। तुम भी तो उसके काम पे, तुम्हें कैसे पता लगेगा पिक्चर खराब है? चलो कैसे पता लगे? चलो पिक्चर खराब करके तुम देखाओ कि देखें तो कितनी खराब है, फिर क्या होगा? फिर वो 5000 करोड़ से 10,000 करोड़ बनाएगा। तुम वो अपने काम पे ध्यान दे रहा है और तुम भी उसके काम पे ध्यान दे रहे हो, तो काम पे किसके ध्यान देना है? अगर अपने काम पे ध्यान दोगे तो आराम किसका बढ़ेगा? अगर शाहरुख खान के काम पे ध्यान दोगे तो आराम किसका बढ़ेगा? मन्नत किसने खरीदा? KKR किसने खरीदी? शाहरुख खान। 5000 करोड़ एक बार लिख के देखना पेपर पे। और उस आदमी ने सब खुद किया है, बेंच पे सोया था, लोगों के झूठा खाना खा खा के उसने पेट भरा है, जो रेस्टोरेंट के बाहर फेंक देते। टेम्पो के बाहर अपने पोस्टर लगाए भैया, रात टेम्पो के बाहर पोस्टर लगाए, बताओ 5000 करोड़ लिखा किसी ने? अभी लिख के देखना कितना होता है। लिख भी नहीं सकते, उतने का आदमी बन गया वो। सोचो, तो अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं? और शुरू में उसको देखना, कोई पर्सनैलिटी नहीं थी उसकी, काला सा, छोटा सा, पतला सा, ऐसा। बस उसकी एक चीज थी, वो ना तब छोटी बातें करता था, ना अब छोटी बातें करता है। ना जब वो छोटे काम के लिए टारगेट लेता था, ना आज छोटे काम के लिए टारगेट लेता है। तो आपका जो गोल है ना, जो टारगेट है, वो हमेशा आपके कंफर्ट से बड़ा होना चाहिए। वरना पता लगा, जैसे भैया भी बताते हैं कि आप जा रहे हो प्लान देने और पैर में छुट गया कांटा, आए मर गया, आए मर गया, आए मर गया, आए मर गया, ऐसा होता है। वरना अगर गोल क्लियर है ना, तो टांग में प्लास्टर वाले भी मैंने ट्रेनिंग लेते हुए देखे हैं, प्लान करते हुए देखे हैं, यहीं इसी हॉल में बैठे हैं। मेरी उंगली टूट गई थी, पता नहीं किसकी होम मीटिंग थी, पट्टी भी नहीं कराई मेरी, आपकी कराई थी? मेरी उंगली टूट गई थी, अब टेढ़ी जुड़ गई अपने आप। क्या करना है एक उंगली का, करोड़ों आ जाएंगे। अगर मिल गया ना मोहम्मद फैज मुझे, मैं अलीगढ़ में वर्किंग कर रहा था, टूट गई, टूट गई, टूट गई। वहां से यहां तक खून बंद नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, फिर चढ़वा लेंगे, एक छोड़ 2 बोतल चढ़वा लेंगे, क्या दिक्कत हो गई? लोगों का फोकस आराम पे है, हमारा फोकस काम पे है। और अभी भी मेरे को और आगे क्या बनना है। अभी भैया मेरी वर्किंग के लिए आ रहे थे, बस में एक्सीडेंट हो गया, वो जो बस का वो लिखा रहा था वो पूरा छाती में घुस गया। और उसके बाद मैंने बोला भैया कुछ नहीं, मैं दुकान पे हूं, आराम कर रहा हूं, तो होम मीटिंग करके आई हो। और फिर मैं पूछा भैया को जा दिक्कत के, मैं वापस जा रहा हूं। डॉक्टर ने बोला 2 महीने का रेस्ट, 2 महीने तुम्हें बेड रेस्ट करना है। और 3 दिन बाद हमारी रेडबरी गाजियाबाद में ट्रेनिंग थी, बेल्ट बुल्ट बांध के वहीं पर घूम रहे हैं। कमिटमेंट, कमिटमेंट। ये भी जा सकते थे ना कंफर्ट जोन में। 6-7 मकान तो भैया ने किराए पे चढ़ा रखे हैं बना के। अगर आप भैया का वो देख के आओगे, मेहंदी दत्ता स्वीट्स में देख के आया सब, 26 कारीगर उसमें लगे पड़े हैं, बेसमेंट 4 मंजिला बना रखा, क्या जरूरत? और बहाना मिल गया, डॉक्टर से कहते 2 नहीं 6 महीने ले किस पे, और सर को भेजते सर 6 महीने रेस्ट पे। टीम का ध्यान रखना, टीम तो कर दी ना इन्होंने, खड़ी कर दिया ना जिहादी, अब हमारा नंबर है। लेकिन वो आज भी लगे पड़े हैं, क्यों? क्योंकि उनको इस पे नहीं, उनको ध्यान इस पे है कि अभी कराई कुछ नहीं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगे आगे दिखाएंगे। ऐसा भी हो सकता है इसी हॉल में बैठे हुए लोग इतनी बड़ी, सोचो मुकेश अंबानी से भी टक्कर ले सकते हैं, सब कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। अमिताभ बच्चन को देखो, 3000 करोड़, उसका ध्यान काय पे? काय पे उसका ध्यान? लोगों पे, उसका अपने काम पे ध्यान है। विराट कोहली छोटा आदमी है क्या? उसका ध्यान काय पे? बाहर में जाओ, पता नहीं कौन सा इंटरव्यूअर गाइड कर रहा है, सारे चौराहे पर खड़ा है। तुम्हें कोई बोले
यहाँ पे पैकेज का प्रचार करने में तुम्हें शर्म आ रही है? वो 200 रुपए का अंडरवियर के लिए हर चौराहे पे खड़ा है, जहां मर्जी लगा दो मुझे। उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको पता है कि काम से है सब कुछ। अगर आज उसकी हस्ती है तो उसको उसकी जिंदगी में, और कल को परफॉर्मेंस गई तो तालियां सालियां सब खत्म। तो आज सब कुछ खत्म, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कोई क्या बोल रहा है, उसको पता है मेरा काम क्या है, वो अपना काम कर रहा है। तो आज के बाद कंफर्ट जोन में नहीं, अगर जिंदगी में कंफर्ट चाहिए तो सबसे पहले कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। अगर आप कंफर्ट जोन नहीं छोड़ सकते तो भैया फिर जिंदगी में कुछ मिलेगा ये भी छोड़। समझ आई बात? फोकस हमेशा किस पे होना है आपका? कि अभी विश्वास रखो कि इससे आगे भी कुछ, इससे आगे भी कुछ बड़ा है, इससे आगे भी बढ़ना है। अभी तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो शुरुआत है। हमेशा दिल में एक ही बात रखना कि अभी तो कुछ किया ही नहीं, चाहे जो मर्जी कर दो, कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। एक्साइटमेंट वो होनी चाहिए जैसे नया शुरू करने की होती है। हमेशा इस पे रहना चाहिए ध्यान, कंफर्ट पे कभी नहीं। कंफर्ट यार घर वालों के लिए छोड़ दो ना, तुम धूप में घूमो, लोगों के लिए, घर वालों के लिए एसी लगवाओ। तुम जैसे मर्जी स्कूल में पढ़े, बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़ाओ। तुम जैसे मर्जी कपड़ों में घूमे, बच्चों को ब्रांडेड दिलवाओ। तुम जैसे मर्जी व्हीकल पे घूमे, बच्चों को एसी गाड़ी में घुमाओ। और आज तक नहीं तो तैयारी आज से शुरू कर दो सर। आज तक नहीं करा कोई बात नहीं, आज से तैयारी शुरू कौन कौन करेगा? यस, हाथ उठा रहे हो क्या? मुझे दिखता नहीं ये मेरा टैलेंट है क्या? मैं तुम्हें ऐसा लगता है मैं देख रहा हूं? टैलेंट है, ये तो मेरा टैलेंट है, देखता नहीं। कानून नंबर 6 हो गया। कौन बताएगा कानून नंबर 6? सभी बोले 1 2 3 4। कानून नंबर 6 बोले। जिसको समझ नहीं आया वो हाथ उठाओ। सुधा दीदी मैं समझा दूंगा, उठाओ उठाओ, कोई एक बंदा भी है, मैं सबको ट्रेनिंग पूरी देंगे। सबको समझ आ गया? कानून नंबर 7 पे चलें। एक बार जोरदार तालियां महिपाल भैया के लिए। ये लाइन उन्होंने मुझे समझाई थी एक दिन मुझे क्या समझाई तो उन्होंने स्टेज पे दी। मेरे को मोहब्बत हो गई इस लाइन से। ऐसे ऐसे लोगों ने जो सिखाया है, जो शंटी भैया ने हमें सिखाया है, जो मेरे और लोगों ने, जो मेरे गुरुओं ने, जो मेरे लाइफ से हमने सीखा है, जो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया है, जो हमारे परिवार ने हमें सिखाया, जो हमारी मैनेजमेंट ने हमें सिखाया, जो हमारी कंपनी ने हमें सिखाया, वो करने की आदत डालो जो आपको करना अच्छा नहीं लगता। क्यों? जैसे आपको सुबह उठना अच्छा लगता है, मुझे भी नहीं लगता, लेकिन हमने उठ के क्या करा? सुबह उठने की आदत डाल ली। तो अच्छा किया गलत किया? तो आपको क्या करना है? आज के बाद हर कामयाब आदमी, जितने भी लोग कामयाब आज तक हुए हैं, उन सब ने वो करने की आदत डाली है जो उन्हें करना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आपको भी फोन, फेसबुक, व्हाट्सएप चलाना अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मैंने रोज यूट्यूब पे बढ़िया बढ़िया किताबें सर्च कर करके, बढ़िया बढ़िया बायोपिक सर्च कर करके, बढ़िया बढ़िया एजुकेशन लेने की मैंने आदत डाली। और आपने फेसबुक पे टिकटॉक देख देख के नई नई साउथ की पिक्चरें देख देख के, नई नई रील्स देख देख के आपने उसकी आदत डाली। मैंने रोज अपलाइन से बात कर करके, डांट खा खा के, समझ कर करके रोज उनसे बात करने की आदत डाली। तो किस किस को लगता है अपलाइन से रोज बात करो तो दिक्कत हो जाएगी? दिक्कत दूर होगी। तो करते क्यों नहीं? कौन कौन ऐसा जो अपनी अपलाइन से रोज बात करता है? जो नहीं करता है वो आज से शुरू कर दो। आज तक की तो सब माफी है। आज तक जो नहीं करता, अब के बात करना, आपस में बातें मत करो प्लीज, मैं भूल जाऊंगा रट क्या है।
हमेशा वो करने की आदत डालो। जैसे आज तक पढ़ाई लिखाई की आदत नहीं थी, पढ़ना लिखना आपको लगता है कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन्हें अच्छा लगता है? नहीं, उन्हें भी नहीं। क्योंकि जब जब आप वो करोगे जो आपको करना अच्छा नहीं लगता, तब तक आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। और जब जब आप वो करोगे जो आपको अच्छा लगता है, तब तब आपको वो मिलेगा जो आपको नहीं चाहिए। वो कभी नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। क्योंकि आज तक हम वही तो करते हैं। देखो, आपको लगता है कि नए नए लोगों को प्लान करना, 1 to 1 करना मुझे अच्छा लगता है? नहीं लगता। लेकिन मुझे पता है नए नए लोगों से 1 to 1 करने से, प्लान करने से क्या होगा? नई ज्वाइनिंग आएगी। नई ज्वाइनिंग आएगी तो नया लीडर आ सकता है। नया लीडर आ सकता है तो क्या होगा? हमारा काम बढ़ेगा। काम बढ़ेगा तो जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो चीजें मिलेंगी, है ना? तो आपको आज के बाद फालतू में टाइम वेस्ट करने की, टीवी देखने की। अब मेरे घर में चाहे तुम जाके देख लो, हमें याद भी नहीं कनेक्शन कब था। वो एलईडी है, उस पर बस ट्रेनिंग चलती है और सेमिनार चलती है। उस दिन बुआ जी तो कह भी दी, घर पे आई करिए, मैंने की डब्बा है काला रहता है, बस सुंदर लगता है कि है हमारे घर में एलईडी है। हमारे घर में एलईडी है, उस पे बस कुछ नहीं, वो यूट्यूब पे डालने के लिए वो जो है ना, जैसे आज मैं आपको दिखा रहा था, वो वीडियो चल रही थी ना पहले, जो लोग पहले आए होंगे उन्हें पता होगा। तो उस पे यही चलता है हमारी एलईडी पे, और कुछ चलता है। क्योंकि टीवी देखने से क्या होगा? टीवी वालों के पैसे बनेंगे। कितने रुपए महीने का रिचार्ज? 100-150 का तो होगा। 100-150 रुपए की यार एक किताब खरीद के लाओ बढ़िया से। मीटिंग खत्म होने के बाद 1 घंटे देखता हूँ डेली। बहुत सारे लोग हैं जिनके कमेंट भी आते हैं मेरे पास। अब बहुत सारे लोग कहते हैं भैया मैं देखता रोज हूं, कमेंट नहीं करता। मुझे क्या पता, कमेंट करने में ज्यादा देर लग रही है? कर दे यार, लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ता हूं, मुझे बढ़िया लगता है ना? वो करने की आदत डालो। क्योंकि हर सक्सेसफुल आदमी ने वो करने की आदत डाली जो वो करना नहीं चाहता। आपको लगता है सचिन तेंदुलकर को रोज सुबह उठ के प्रैक्टिस करने का मन करता है? अब आप ये सोचो कि वो करना ही क्यों है जिसके करने का मन ना हो? कौन बताए? जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने ऐसी आदतें क्यों डाली? आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि उनको ये फॉर्मूला समझ आ गया, जब जब वो ये करेंगे जो उन्हें करना अच्छा नहीं लगता, तब तब उन्हें वो मिलेगा जो उन्हें चाहिए। और जब जब वो ये करेंगे जो उन्हें अच्छा लगता है, तब तब उन्हें वो नहीं मिलेगा जो उन्हें चाहिए। तो जैसे कि लोग बाग अच्छे कपड़े, धुले हुए कपड़े पहनने की किसी को आदत नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है, अगर आप अच्छी आदतें जानबूझ के नहीं डालोगे ना, तो गलत आदत डालने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप डल जाती है। जैसे कि आप रोज सुबह जल्दी उठने की आदत मत डालो, तो लेट उठने की आदत डालनी पड़ेगी? नहीं डालनी पड़ेगी। रोज नहाने की आदत मत डालो, देखो फंसेंगे सर्दी में। जो ज्यादा तेज हंसेगा मैं समझ जाऊंगा। रोज नहाया करो, हंस के मत दिखाओ। नहाने से फ्रेशनेस आती है। सर्दी वर्दी कुछ नहीं, गर्म पानी से नहा लो, जरूरी है ठंडे से नहाना है ना? तो रोज नहाने की आदत डालो सर्दियों में। रोज पढ़ना लिखना किसी को अच्छा लगता, मेरा भी मन करता है घर जाऊं, लेटूं, पिक्चर देखूं, ये देखूं, वो देखूं। नहीं, रोज कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अपनी से। क्योंकि अगर एक दिन हमने आगे बढ़ने का काम नहीं चलाया, तो हम बाकी जो लोग आगे बढ़ने की राह में चल रहे हैं, हम उनसे पीछे हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। रोज मैं नहीं कहता, 1 घंटा भी अगर आप निकालते हो ना अपने लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए 1 घंटा निकालते हो अगर, तो भी आप 90% लोगों से आगे निकल जाओगे दुनिया में। क्योंकि 10% लोग ऐसे हैं जो अपने फ्यूचर पे काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप 90% में ना आओ, आप 10% में आओ। तो आज के बाद अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ कौन करेगा? मेरे को दिखाई नहीं। यस, सब करेंगे। तो रोज पढ़ाई लिखाई करो, रोज अच्छे अच्छे फल खाओ, रोज चाउमीन खाओ, मोमोज खाओ। ठेले वालों से दुआएं मिलती है, पता है? मतलब मेरा कहने का यह है कि अच्छी चीजें खाओगे तो अच्छे अच्छे विचार आएंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, तो आगे वर्किंग के लिए आपको एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग का वास होता है, पता है? और दिमाग स्वस्थ तो सब कुछ स्वस्थ। प्लानिंग तभी तो करोगे।
अब आप प्लान दिखा रहे हो और पेट में गैस है। सोचो, सुबह ही सुबह पराठे पे पराठे तोड़े तो क्या होगा? है ना? तो बहुत सारी चीजों का, छोटी छोटी चीजों का कि आपको कब क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। वो पता क्या चलेगा? लिखाई पढ़ाई करो, उसके बारे में पढ़ो, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि वो सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो आज के बाद जो भी आपने करना है, जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि जो भी कुछ है ना, जैसी आप आदतें बनाओगे आपकी जिंदगी वैसी बनेगी। आप आज जो भी कुछ हो ना अपनी आदतों की वजह से हो, और अपनी आदतों को देख लो और अपने बैंक बैलेंस को देख लो, वो मैच करेगा। तो अगर बैंक बैलेंस बदलना है तो पहले क्या बदलना पड़ेगा? मैं बहुत देर से बोतल ढूंढ रहा हूं, बार बार आकर वो छुपी पड़ी है यहाँ। ताली बजाओ यार, प्यास।